समाजवादी पार्टी की लीडर पूजा शुक्ला हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जी, अभी मुक्तेश्वरानंद से बात की है आपके मुखिया ने। इसके पहले उन्हीं की सरकार में उनके ऊपर लाठियाँ भाजी गई। आज उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि एक तरफ आप वहाँ जाकर बात कर रहे हैं फ़ोन से और सरकार के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं, और एक वक्त आपके ही सरकार में उनके ऊपर लाठियाँ भाजी गई। देखिए, जब सरकार हमारी थी और जिस तरह से अधिकारियों की गलती हुई और उन्होंने इस तरह से लाठीचार्ज किया, जैसे ही मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उनको सूचना मिली, उन्होंने तुरंत साधु संत समाज से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि हमारी अधिकारियों की गलती हुई है और हमें आने वाले वक्त में इस तरह की गलती ना दोहराएं, इसके लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया। तो उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी। तो मैं कहती हूँ योगी आदित्यनाथ को अगर इस बात का एहसास है, पूरा देश पूरे प्रदेश इस बात की चर्चा कर रहा है कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, तो माफ़ी मांगने की जगह आप उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। ये किस तरह की बात है, जहाँ पर साधु संतों का सम्मान करने वाले, साधु संतों से माफ़ी और याचना करने वाले अखिलेश यादव जी ब्राह्मण विरोधी और साधु संत विरोधी हैं, और योगी आदित्यनाथ जो खुद को योगी कहते हैं और लाठी भंजवाते हैं और खुद शंकराचार्य से सवाल पूछते हैं कि आप कैसे शंकराचार्य बने। इससे बड़ा अपमान आज तक हमारे शंकराचार्यों का किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया है, और योगी आदित्यनाथ को भी बताना पड़ेगा कि वो किस तरह से फिर योगी बने। अगर वो दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं तो उनको भी बताना पड़ेगा। ये जो परिपाटी है, जो हमारे साधु संतों को अपमानित करने की और हमारे मंदिरों को तोड़ने की शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है और पूरे प्रदेश की जनता इससे बड़ा दुखित है और बहुत आक्रोशित है। ओवैसी जहाँ जहाँ गए इस बार उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 5 सीटें बिहार में जीती, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी अच्छी खासी सीट मिली, सपा 2 पर रह गई। 2022 में 100 प्रत्याशी उन्होंने उतारे, हालांकि उनका कोई नहीं जीता, लेकिन बहुत सारे सपा प्रत्याशियों को उन्होंने हरा दिया। 24 में एक भी उन्होंने सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं लड़ाए, तो सपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 27 में हुंकार भरी है और 27 में वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं? समाजवादी पार्टी सेक्युलरिज्म की विचारधारा को लेकर चलती है। हम सबके सम्मान की बात करते हैं, सभी दल है, सबको हक है लड़ें, लेकिन हम लोग की जो विचारधारा है, जो हम लोग की सेक्युलरिज्म की विचारधारा है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, प्रतीक और अपर्णा के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, नो कमेंट्स। तो ये थी समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला, जिन्होंने प्रतीक और अपर्णा के मुद्दे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से साधु संतों का अपमान हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।